अधिकार बिल को सदन में सरकार का समर्थन नहीं मिला और पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा को बिल की जानिब से बिल पेश किया गया, लेकिन बिल के समर्थन में यानी हिमायत में महज 2 वोट ही मिले। इस दौरान सीएम उमर ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि इस बिल में मांग की गई है कि जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को उनका मालिकाना हक दिया जाए, जो संभव नहीं है। अवैध कब्जे पर मालिकाना हक किसी को नहीं दिया जा सकता। उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया, सीएम की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि सरकार भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करा रही है। सीएम ने पर्रा को बिल वापस लेने को भी कहा, लेकिन पर्रा ने बिल को वापस नहीं लिया और बिल को वोट मिले। आपको बताएं कि महबूबा मुफ्ती ने राज्यसभा चुनाव के वक्त कहा था कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन हमें भूमि अधिकार बिल पर सदन में सरकार का समर्थन चाहिए। लेकिन आज जब सीएम उमर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, जिस पर अब देखना होगा कि पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती का रिएक्शन किस तरह का आएगा, क्योंकि अब बिल की हिमायत में जो वोट पड़ने थे, एनसी का समर्थन मांग रही थी, वो तो नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ 2 वोट पड़े। उसके बाद हमने देखा कि जब ये बिल सिरे से खारिज हो गया तो वहीदुर रहमान पर्रा असेंबली से बाहर निकले और उन्होंने सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरे में लिया और कहा कि वो यानी पीडीपी चाहती थी कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर लोगों को इसका मालिकाना हक दिया जाए, लेकिन इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार चल रही है वो मालूम है कि किसके इशारे पर चले। सुनिए वहीदुर रहमान पर्रा क्या कह रहे हैं। शायद ये बोल रहे हैं कि उमर साहब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के फर्जंद हैं, वही शेख अब्दुल्ला साहब दिल्ली शहरी कश्मीर कहते हैं, वो सिर्फ एक लैंड रिफॉर्म के लिए जिसे लैंड टिलर कहते हैं। आज जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मसला 5 अगस्त के बाद सिर्फ जमीन का है। 370 हटा, उससे पहले अगर इलीगली भी स्टेट लैंड में गाशराज में कोई रहता था जम्मू में कश्मीर में, तो फिर भी स्टेट लैंड सेफ थी। कहीं ना कहीं द स्टेट लैंड व्हिच इज द पीपल्स लैंड हैज बीन टर्न टू नॉन स्टेट, मतलब जो अब स्टेट है यहाँ है नहीं, तो उस पर कब्जा कोई भी करे, बाहर से अलॉटमेंट होती है, हमें अपने घरों से निकालते। इस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से पीएमए स्कीम जो उमर साहब अभी मेंशन कर रहे थे, आप लैंड टू लैंडलेस को दे रहे हैं सर, हाउस टू होमलेस को दे रहे हैं। जिसके पास जमीन नहीं उसको आप जमीन दे रहे हैं और जिसके पास मकान नहीं उसको भी आप मकान दे रहे हैं, जिस पर बीजेपी बहुत तारीफें करती है। लेकिन जिसके पास घर है और जमीन है उसको घर से निकालेंगे। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेगेसी को, जिसको कभी पीडीपी ने कभी ओन नहीं किया, आज अचानक इसको ओन करने की कोशिश की जा रही है। शेर कश्मीर ने क्या किया वो आपसे बेहतर हम लोग जानते हैं। लैंड टू टिलर का मकसद क्या था? काश्तकार जो जमीन पे काम करने वाले लोग थे, उनको उन जमीनों का मालिकाना हक दिया गया। आप वो बात नहीं कर रहे हो। अगर इनके डर से आके हमें काम करना होता तो आपकी तरह हम इनको इस साइड लाके मिलके काम कर रहे होते ना। इनका डर सुनिए भाई साहब, अब सियासत आप कर रहे हैं ना। मैंने ये कहा जनाब, आप एक फ्लड गेट खोलोगे। आपने मेरे रिश्तेदारों की बात की, कहा कि मेरे रिश्तेदारों के पास भी बुलडोजर आए। हमने एतराज उसका इसलिए किया क्योंकि मेरे कोई रिश्तेदार जो है गैर कानूनी तौर जमीन पे नहीं बैठे हैं, उनका लीज था, बाज़ाब्ता लीज था। उस लीज को वायलेट हमने नहीं किया, लेकिन चलिए सियासत के बुनियाद पर उनको लाके बुलडोजर वहां चला दिया गया। लेकिन उन्हें बचाने के लिए भी मैं इस तरह का बिल नहीं लाऊंगा ना। जो बिल गलत है वो गलत है। तो यहां किसी के रिश्तेदारों की बात नहीं है, किसी के मजहब की बात नहीं है। आप मजहब लाते हो, इलाका लाते हो, सियासत लाते हो, फिर इंसाफ जो है आप खिड़की से बाहर फेंकते हो। परेशान हम सब है, लेकिन परेशानी का इलाज ये नहीं है कि जो लोग गैर कानूनी तौर किसी जमीन पर बैठे हो आप उनको मालिकाना हक दें। लैंड टू द लैंडलेस, बिल्कुल हम 5 मरला जमीन उनको दे देंगे। जिनके पास घर नहीं है हम दे देंगे, लेकिन उसको फिर आप इस चीज के साथ जोड़ दें कि गैर कानूनी तौर जो जमीन पे बैठा हो, जिसने बड़ी बड़ी इमारत बनाई हो, जो जमीन खरीद सकता था लेकिन उसने जमीन खरीदी नहीं, उसको मैं मुफ्त जमीन दे दूं, वो तो कम से कम हम नहीं करेंगे। बाकी लोगों को अपना हक वो इस हुकूमत की तरफ से मिल जाएगा, उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं होगी। हम काफी है ना, हम खुद कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
वहीं विधायक महराज मलिक को लेकर भी सदन में जोरदार हंगामा हुआ। दरअसल सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा की मांग की, जिस पर देखते ही देखते विधायक आपस में भिड़ गए। विधायक शक्ति परिहार के आरोपों पर भी सदन में हंगामा देखने को मिला, जिसमें उन्होंने सरकार पर जम्मू क्षेत्र से भेदभाव के आरोप लगाए, जिस पर मंत्री सकीना इत्तू ने जवाब दिया कि जम्मू से कहीं भी कोई भेदभाव नहीं हो रहा। डिटेंशन में है, अगर रूल ऑफ सबजुडिस या रीसेट ऑकरेंस रुकावट बनती है, इंपोज करती है बार, तो सर आप अगर इजाजत दे, मैंने आपके सामने सर रखा है रिक्वेस्ट फॉर कंसेंट टू मूव मोशन फॉर टेम्पररी सब्सक्रिप्शन ऑफ बिलो मेंशन टू सब क्लॉजेस ऑफ रूल 58 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस JNK। तो विधानसभा के अंदर अलग अलग मुद्दों पर हंगामा हुआ, वहीं विधानसभा के बाहर का हाल भी कुछ ऐसा ही था। तस्वीरें जो आपको दिखाएंगे वो श्रीनगर में विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां अग्निशमन विभाग के अभ्यर्थियों ने, उम्मीदवारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन का आरोप है कि हम पिछले लंबे वक्त से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, बार बार सड़कों पर उतर रहे हैं, फिर भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों से वो न्याय का इंतजार, इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। हमसे कई लोग ऊपर आयु सीमा पार कर चुके हैं और सरकारी नौकरी की उम्मीद भी छोड़ चुके हैं। ये न केवल धोखाधड़ी है बल्कि घोर अन्याय भी है। कड़े अल्फाजों से मजम्मत करते हैं। हम पिछले 12 सालों से सड़कों पे हैं। उमर अब्दुल्ला ने हमारे साथ वादा किया है गांधरबल मिनी सेक्रेटरीट में, उसने कहा मैंने मेमोरेंडम पे साइन किया है, आपके साथ अदालत जल्दी हो जाएगा। तब से लेकर आज तक 1 साल बीत गया, लेकिन अभी भी एस्पिरेंट्स दर-बदर ठोक रहे हैं, कभी जम्मू के सड़कों पे, कभी श्रीनगर के सड़कों पे। हम जाए तो जाए कहां, इंसाफ मांगे तो मांगे किससे? अच्छा ये बताइए, इशू कहां से स्टार्ट हुआ था? सर इशू ये जो है 2020 में, जब ये लिस्ट पब्लिश किया गया है 2020 में, 3 अक्टूबर इवनिंग शाम को, सैटरडे शाम को ये फायर सर्विस वालों ने अपने वेबसाइट पे ये लिस्ट निकाला, किसी और वेबसाइट पे निकाला है सैटरडे शाम को, और अगले दिन संडे को उनको ज्वाइन करवाया है। पूरे इंडिया में देखे या पूरे वर्ल्ड में देखे संडे को ज्वाइनिंग होती है। इतना बड़ा स्कैम है। एक कम से कम जब गवर्नमेंट का लिस्ट, जब कोई किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलती है, कम से कम 21 डेज का गैप होता है, उसमें वेरिफिकेशन इनको बताया गया डॉक्यूमेंट के बगैर आप ज्वाइन कर, विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल